आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गुण की जो किसी भी इंसान को जीवन में सफल बना सकता है। ये गुण है कभी हार न मानने की शक्ति। अक्सर हम देखते हैं कि लोग पहली ही मुश्किल में टूट जाते हैं और अपने सपनों को बीच में ही छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग डटे रहते हैं वही असली विजेता बनते हैं। जीवन में मुश्किलें आएंगी, समय खराब जाएगा, असफलताएं मिलेंगी, लेकिन अगर हमने हार मान ली तो सब खत्म हो जाता है। दृढ़ता और धैर्य ही वो हथियार हैं जो हमें जीवन की हर जंग जिताते हैं। आज हम एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि आखिर ये नेवर गिव अप की भावना हमारे जीवन में कैसे बदलाव ला सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये अनमोल कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत दुखी था। वो परेशान होकर एक महात्मा जी के पास गया और बोला, गुरुवर, मेरी जिंदगी बेकार हो गई है। न मैं अपनी पत्नी को खुश रख पा रहा हूं, न बच्चों को। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया है। कभी कभी तो मन करता है कि अपनी जिंदगी ही खत्म कर दूं। क्या आप कोई ऐसा आसान उपाय बता सकते हैं जिससे मैं इस बुरे वक्त से निकल सकूं? महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनी और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक काम बताता हूं। देखो, उस पहाड़ी पर एक मंदिर है। उसके पास चींटियों का एक बड़ा बिल है। अगले 7 दिन तक रोज वहां जाकर उन चींटियों के घर को तहस नहस कर दो। जैसे ही तुम्हें वहां चींटियों का घर दिखे, उसे तोड़ दो, लेकिन ध्यान रहे, इस दौरान एक भी चींटी नहीं मरनी चाहिए। इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी परेशानी का हल बताऊंगा। ये सुनकर वो व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आया कि महात्मा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। आखिर चींटियों का घर तोड़ना कैसे उसकी परेशानी दूर करेगा? लेकिन फिर भी उसने सोचा कि चलो, गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। अगले दिन वो पहाड़ी पर पहुंचा। वहां चींटियों की कतारें लगी हुई थीं। सैकड़ों चींटियां अनाज के कण ले जा रही थीं। उसे देखकर मन में दया आई कि ये इतनी मेहनत कर रही हैं और मैं इनका घर तोड़ दूंगा। फिर भी महात्मा की बात मानकर उसने उनका घर तोड़ दिया। चींटियां इधर उधर भागने लगी। उस दिन वो बहुत दुखी होकर घर लौटा। अगले दिन वो फिर उसी जगह गया। देखता है कि उन चींटियों ने फिर से वहीं पर नया घर बना लिया था और फिर से काम में जुटी हुई थीं। ये देखकर उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने फिर से घर तोड़ दिया और सोचा कि शायद अब ये चली जाएंगी। लेकिन तीसरे दिन जब वो पहुंचा तो चींटियां उसी जगह से थोड़ा हटकर नया घर बना चुकी थीं। उनमें वही ऊर्जा थी, वही मेहनत थी। चौथे दिन उसका धैर्य जवाब देने लगा और गुस्से में उसने घर तोड़ते समय कुछ चींटियों को कुचल दिया। उस रात उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा, ये चींटियां कितनी छोटी हैं, फिर भी इनमें इतना हौसला है कि बार बार घर टूटने के बाद भी ये हार नहीं मान रहीं। अगले दिन उसका मन पूरी तरह बदल चुका था। वो चींटियों के लिए घर से आटा लेकर गया और उन्हें खिलाने लगा। अब वो इंसान जो उन्हें खत्म करने गया था, उनकी सेवा करने लगा। चींटियों ने अपनी मेहनत और लगन से उसका दिल बदल दिया था। 7 दिन बाद वो व्यक्ति महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला, गुरुवर, मैं आपका काम पूरा नहीं कर पाया। मैंने उन चींटियों का घर बार बार तोड़ा, लेकिन आखिर में मैं ऐसा नहीं कर सका। उन्होंने मुझे सिखा दिया कि असली ताकत हार ना मानने में है। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें घर तोड़ने नहीं भेजा था, बल्कि इसलिए भेजा था कि तुम चींटियों से जीवन का सबक सीखो। देखो, एक छोटी चींटी अगर बार बार अपना घर टूटने के बाद भी हार नहीं मानती और फिर से खड़ी हो जाती है, तो तुम इंसान होकर हार क्यों मान रहे हो? तुमने देखा कि चींटियों ने अपने धैर्य और संघर्ष से तुम्हारा दिल बदल दिया। ठीक उसी तरह अगर तुम भी अपनी जिंदगी में बिना हार माने लगे रहोगे, तो एक दिन ये प्रकृति भी तुम पर मेहरबान होगी। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। इसलिए कभी हार मत मानो। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर चींटी जैसा छोटा जीव इतना मेहनती और धैर्यवान हो सकता है, तो हम इंसान भी अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मान सकते। बुरा वक्त आएगा, लेकिन वो हमेशा नहीं रहेगा। बस हमें लगातार प्रयास करते रहना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है।